मित्रों, मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है। यानी जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उस प्राणी को कभी ना कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करती है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर अमर होती है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। इस बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे श्री हरि विष्णु, कृपया मुझे बताएं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी की जीवात्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुंचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है यानी उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा को कई प्रकार के दुखों और यातनाओं को सहकर गुजारना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाला जीव पुण्यात्मा हो तो परमात्मा उस जीवात्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं उसे दी जाती है। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सके। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपनों परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान करके जाएगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश झेलना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा।